गुरुग्राम में अंसल बिल्डवेल पर ईडब्ल्यूएस की 931 प्लॉट हड़पने का आरोप लगा है, जिनकी कीमत 5000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और अब इस मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने एसटीपी यानी सीनियर टाउन प्लानर और आरडब्ल्यूए को तलब कर प्लॉट के रिकॉर्ड मांगे हैं। साथ ही आरडब्ल्यूए को ये आदेश दिए हैं कि इन ईडब्ल्यूएस के प्लॉट्स को ढूंढकर कोर्ट को इनकी जल्द से जल्द जानकारी दी जाए। दरअसल गुरुग्राम के सुशांत लॉक 2 में और 3 में साल 1999 और 2000 में अंसल बिल्डवेल की तरफ से एक लाइसेंस लिया गया था, जिसमें सुशांत लॉक 2 में करीब 200 एकड़ और 3 में 300 एकड़ जमीन पर ये लाइसेंस था, जिसमें आज सेक्टर 57 और 56 का इलाका आता है। इस लाइसेंस में अंसल बिल्डर की तरफ से प्लॉटिंग टाउनशिप डेवलप करनी थी और इस लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक बिल्डर को 20% प्लॉट आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देने थे। अगर इस प्लॉट्स के साइज की बात की जाए तो 50 से 125 मीटर के प्लॉट के साइज के हिसाब से ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आवंटित करने थे। लेकिन अब बिल्डर पर आरोप लग रहे हैं कि बिल्डर ने ईडब्ल्यूएस के इन तमाम प्लॉटों को बेचकर करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया है। जब ये पूरा मामला गुरुग्राम कोर्ट में पहुंचा तो उनकी तरफ से एसटीपी फरीदाबाद को इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया। एसटीपी फरीदाबाद और डीटीसीपी गुरुग्राम की जांच में ये निकलकर सामने आया है कि यहाँ तो प्लॉट का रिकॉर्ड ही गायब है। कोर्ट में शिकायतकर्ता वकील की तरफ से दलील रखी गई कि बिल्डर और अधिकारियों की मिली भगत के चलते ईडब्ल्यूएस के प्लॉट को गलत तरीके से हड़पा गया है और हजारों करोड़ों का घोटाला यहाँ किया गया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, यहाँ पर तो प्लॉट्स के रिकॉर्ड तक गायब करवा दिए गए हैं। जो लाइसेंस हैं, ये लाइसेंस 1999 और 2000 के लाइसेंस हैं। इस कॉलोनी के जो ऑक्यूपेशन बिल्डर ने देने चालू किए 2004-05 में ऑक्यूपेशन लोगों को देने चालू किए। अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 हज़ार प्लॉट इस कॉलोनी में होंगे, क्योंकि सीधा सा गणित है कि जितने प्लॉट हैं उसके 20% ईडब्ल्यूएस के प्लॉट होने चाहिए। और एसटीपी संजीव मान ने कोर्ट में बताया है कि 931 प्लॉट हैं ईडब्ल्यूएस के। तो उस हिसाब से अगर हम 931 को 5 से गुणा कर लें तो टोटल प्लॉट वो होने चाहिए, लगभग 5000 प्लॉट के आसपास होने चाहिए। ये सुशांत लोग 2 और 3 500 एकड़ की कॉलोनी है जिसे अंसल बिल्डवेल ने डेवलप की है। नियम के अनुसार यहाँ पर 20% प्लॉट ईडब्ल्यूएस के लिए ईयर मार्क करने आवश्यक हैं। ये लाइसेंस की कंडीशन होती है। एसटीपी संजीव मान को सारे रिकॉर्ड के साथ जब कोर्ट ने तलब किया कि आप बताइए कि कौन से प्लॉट हैं, क्या उनका नंबर है, वो किसको अलॉट किए गए और उनकी सुशांत लोग 2 और 3 में लोकेशन क्या है। तो संजीव मान जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुशांत लोग 2 और 3 में टोटल 931 ईडब्ल्यूएस प्लॉट हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। कोर्ट ने जब उनसे ये पूछा कि उनके प्लॉट नंबर क्या हैं, उनकी लोकेशन क्या है और वो किसको अलॉट हुए, तो संजीव मान ये बताने में असमर्थ रहे। कोर्ट ने इस पे सख्त रवैया अपनाया और डीटीसीपी हेडक्वार्टर से जवाब तलब किया। डीटीसीपी ने एसटीपी फरीदाबाद को, क्योंकि ये घपला एसटीपी गुड़गांव के ऑफिस में हुआ, तो एसटीपी फरीदाबाद को इसका इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया। उन्होंने वो बार बार कोर्ट में आए और उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा कि जी हम इसकी देख रहे हैं कि कौन से प्लॉट हैं।
तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन एसटीपी फरीदाबाद, डीटीसीपी और एसटीपी गुड़गांव के बीच में हुई, उससे ये मालूम पड़ता है कि वो एसटीपी और डीटीसीपी के ऑफिस में रिकॉर्ड गायब हैं और जो पुराने नक्शे हैं उन पे फर्जीवाड़ा किया गया है और वो बहुत डिम हैं और धुंधले हैं, जिससे यही नहीं मालूम पड़ा वो कौन से प्लॉट हैं। इस बार कोर्ट ने एसटीपी फरीदाबाद, एसटीपी गुड़गांव और आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमर जिंदल को भी तलब किया है। उनसे ये मांगा है कि सुशांत लोक 2 और 3 में वो कौन से प्लॉट हैं उसके बारे में बताया जाए, उनके नंबर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और उनके किसको अलॉट हुए। आरडब्ल्यूए के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आरडब्ल्यूए के अमर जिंदल ने पूरी कॉलोनी का सर्वे किया, लेकिन उन्हें कोई प्लॉट नहीं मिल पाया क्योंकि ये प्लॉट हैं ही नहीं। ये प्लॉट बिल्डर ने ऊंचे दामों पर, मार्केट रेट पर बेच दिए हैं और बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। ईडब्ल्यूएस की पॉलिसी के हिसाब से जो ये ईडब्ल्यूएस के प्लॉट हैं जो 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर और 125 मीटर के ईडब्ल्यूएस को दिए जाने हैं, वो 500 रुपये मीटर के हिसाब से दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन सुशांत लोक 2 और 3 में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए गज का भाव चल रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 4-5 हज़ार करोड़ का मिनिमम है, इससे घोटाला है, इससे ज़्यादा का भी घोटाला हो सकता है। और यही कारण है कि रिकॉर्ड ना तो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं और वो सारे रिकॉर्ड एसटीपी और डीटीसीपी ऑफिस से गायब कर दिए गए हैं। ये आश्चर्य की बात है कि जब वो रिकॉर्ड गायब कर दिए गए हैं तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं की जाती। अब कोर्ट में इसकी अगली तारीख 2 नवंबर है। हम ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखेंगे। अब हमें उम्मीद है कि कोर्ट इनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगा और इनके खिलाफ सख्त आदेश पारित करेगा। गुरुग्राम कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीपी फरीदाबाद देवेंद्र पाल और एसटीपी गुरुग्राम रेणुका सिंह के साथ साथ आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेसिडेंट अमर जिंदल पर ईडब्ल्यूएस के प्लॉट्स को ढूंढने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में एसटीपी रेणुका सिंह ने स्टेट न्यूज़ को बताया है कि उनके गुरुग्राम कार्यालय में कागजात का रिकॉर्ड नहीं है। जब इस मामले को लेकर हमने आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा न केवल उन्होंने खुद मौके पर जाकर तमाम प्लॉट्स को खंगाला है, बल्कि रेजिडेंट से भी पूछताछ की है, जिसमें ये पता चला है कि ईडब्ल्यूएस के ये सभी प्लॉट अभी कहाँ हैं ये नहीं पता है। मैं अमर जिंदल बोल रहा हूँ जी, वाइस प्रेसिडेंट सलरवा सुशांत लोक एक्सटेंशन वेलफेयर एसोसिएशन। कोर्ट ने मेरे को तलब किया है कि ये सुशांत लोक 2 और 3 के जो इकोनॉमिक वीक सेक्शंस के लिए प्लॉट्स बनाए थे, अलॉट करे थे, उनकी इंक्वायरी करके बताओ कि हमें ये कहाँ पर हैं, किसको अलॉट किए गए। लेकिन मैं एसटीपी फरीदाबाद के पास भी गया और एसटीपी गुड़गांव वाले के पास भी गया, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कमाल की बात है, वो कहते चंडीगढ़ में भी नहीं है। संजीव मान जो सीनियर टाउन प्लानर थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं मौजूद, तो आपने लिया क्यों नहीं, फाइलें इनकम्प्लीट कैसे पड़ी है। उन्होंने कहा आज तक इसलिए हमने कॉलोनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो मैंने कहा ये प्लॉट तो पूछ के बताओ आपके कहाँ पर है उनसे, लेकिन वो कहते हैं वो कुछ बता नहीं रहे। और एसटीपी फ़ोन करता है, फरीदाबाद ने फ़ोन किया इनको, सुशांत लोक बिल्डवेल के एमडी को फ़ोन किया कि गोपाल अंसल से बात करें। तो उसने उसकी रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन आगे फॉरवर्ड कर किए ही नहीं। उन्होंने कहा जी नहीं है, मतलब कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो कहता मैं क्या करूं। मैंने कहा जी आप कोर्ट को बयान तो देंगे, आप जाकर पता करिए, अब देखें वो क्या करते हैं। मैंने अपनी बहुत से कोशिश की, कॉलोनी का सर्वे भी किया, मेरे को कोई प्लॉट
नहीं मिले, नक्शे भी देखे। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स मैं आप कोर्ट को जाके बताऊंगा कि जी ये सारा इर्द गिर्द हुआ है जी, इनके अगेंस्ट हमें या एसटीपी को बोलिए कि इनके रिपोर्ट लिखाएं, NVW इश्यू करें, तभी जाके काम करेंगे। अदरवाइज़ ये देने की कोई इच्छुक नहीं है, ये तो आदी हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये मामला कम से कम 500-600 करोड़ का मामला है, क्योंकि जहाँ पर प्लॉट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का जाए, इन्होंने कमाल की बात है, इनको इतना नहीं आया। इकोनॉमिक वीक सेक्शंस के लिए जो कटे हैं तो वो कोई इनका रिकॉर्ड नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बता रहे, कुछ झूठा सच्चा भी नहीं बताने को तैयार वो। और नीचे जो इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी है वो तो बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, हम फरीदाबाद भी 4 आदमी गए थे और जहाँ पर हमने कम से कम बिल्डरों से भी पता किया, उन्होंने कहा जी नक्शे में तो उन्होंने दिखा रखे हैं लेकिन मौके पर मौजूद कुछ नहीं है। नक्शे में दिखा रखा है, नक्शा गवर्नमेंट के खाना पूर्ति दिखा रखी है, लेकिन हमें भी ये हम ढूंढ नहीं सकते ना, कुछ इतना वीक है, वो इतने डिम है कि कुछ पढ़े नहीं जा रहा है। वो तो संजीव मान ने भी लिखा है कि जी इतनी डिम और वो नॉलेज कर रखा है, मतलब फोटो स्टेट कर आगे कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। अदरवाइज़ आज के युग में कंप्यूटर में सब चीज़ मौजूद है, तो हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, वो कंप्यूटर का बटन दबा के 2 मिनट में डिटेल निकाल के दे देते हैं। तो इसका मतलब इनके पास से डिटेल इन्होंने छुपा रखी है, इसीलिए नहीं दे रहे ना जी, सीधी सी बात है। अदरवाइज़ कंप्यूटर से निकालने में कितनी देर लगती है उनको। और ये तो एसटीपी जो गुड़गांव रेणुका सिंह जी हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट की, वो ही कर सकते हैं, इनकी FIR कराएं, तभी जाके ठीक होंगे गोपाल अंसल। और ये तो आदि है ना जी, उभार केस में अंदर जाए और लगता है इस केस में भी अंदर जाएंगे, तो कुछ भी है, जो भी इंक्वायरी की सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना जी। ये तो अधिकारी लोगों के करेगा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं हो सकता ना। बहरहाल अधिकारी और RWA के जहां मौके पर EWS के प्लॉट्स को ढूंढने में जुटे हुए हैं, वहीं आने वाले वक्त में इस जांच टीम को कोर्ट में यह भी बताना है कि EWS के प्लॉट्स कहां हैं, क्या इनकी लोकेशन है, कहां इनके प्लॉट नंबर हैं और कहां किसको कहां पर ये प्लॉट अलॉट हुआ है। बहरहाल सरकारी दफ्तर के कागज गायब होना और बिल्डर पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में ये साफ हो गया है कि अंसल बिल्डर एक बार फिर सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया है।